जय हिंद साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे भौतिकी के महत्वपूर्ण नियतांक व उनके मान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा जाता है प्लांक नियतांक। क्या चीज़ बाबू? प्लांक नियतांक। मेरे भाई बंधु, पूछा जाएगा, एग्जाम में आएगा, कहेगा प्लांक नियतांक का मान बता दे, तो आप क्या कहेंगे? भैया पढ़ा है, हमको पता है, ये होता है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 34, 34 जूल सेकंड का होता है, 34 जूल सेकंड। फिर पूछेगा, अच्छा ये तो तुमको आ गया। अगला पूछेगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी। इसे क्या कहा जाता है बाबू? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की वैल्यू जो होती है पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। भाई और बहनों, पेन कॉपी लेकर बैठे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो रहा है। हाँ, एग्जाम में आएगा ये मान। अगला जो पूछा जाएगा वो कहेगा इस्माइल जी, गुरुत्वीय त्वरण क्या कहते हैं? अच्छा, मैं लिख देता हूँ, गुरुत्वीय त्वरण। एग्जामिनर कहेगा गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए, तो आप कहेंगे हाँ पता है, 9.8 या फिर 10। अगर 9.8 दिया है तो ये, अन्यथा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है 9.8 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी जो अपनी ओर घसीटती है, नीचे की ओर लेती है ना, जैसे ये मार्कर है, इसको मैं छोड़ दूं ऐसे तो नीचे जाएगा ना, तो कितनी स्पीड से? 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से खींचती है नीचे की ओर। अगला जो क्वेश्चन आ जाता है, पूछेगा बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट, पृथ्वी का द्रव्यमान। आज तक आपने पढ़ा है पृथ्वी का वेट कितना है, कितना? आपको अपना ही वेट पता होगा, अपने बाबू सोना का पता होगा, पृथ्वी का वेट कितना है। तो पृथ्वी का वेट जो होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान मेरे भाई और बहनों, 5.98 गुणे 10 की पावर कितना? 24 केजी। 5.98 गुणे 10 की पावर 24 किलो हमारी धरती का वजन है, इतनी मजबूत है धरती। अगला जो क्वेश्चन आ जाता है भाई, पूछेगा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? नापा का किसी ने पृथ्वी की त्रिज्या? हमको तो लगता है पटरी ले लेके नाप रहे थे, अरे अनुमानित होता है। पृथ्वी की त्रिज्या मानी जाती है 6400 किलोमीटर। कितनी मानी जाती है भाई और बहनों? 6400 किलोमीटर मानी जाती है। अगला जो क्वेश्चन पूछेगा बाबू वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, उसमें कहता है कोई व्यक्ति है जिसका वजन 60 केजी है, धरती पर कितना है? 60 किलो का है, उसको चंद्रमा में लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो ऐसा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी मतलब जी, क्या? गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? तो पृथ्वी वाला का 1/6, पृथ्वी का 1/6। अब आपने पढ़ा होगा, अब जैसे कि पृथ्वी का कितना? 1/6, तो जितनी भी चीजें पृथ्वी पर हैं वो चंद्रमा पर 1/6 हो जाएंगे। सपोज मेरा वेट 60 किलो का है और मुझे चंद्रमा पर ले जाकर तौला जाए तो मेरा वेट जो होगा 10 केजी का हो जाएगा। कितना हो जाएगा छोटू? 10 केजी का हो जाएगा भाई। तो ये लिख लीजिए, प्लांक नियतांक, कैपिटल जी, स्मॉल जी, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या, चंद्रमा का ग्रेविटी। अरे बहुत कुछ पढ़ेंगे इस क्लास में, और एग्जामिनर सीधा बनाएगा, सीधा क्वेश्चन, न घुमाएगा न फिराएगा, ऐसा क्वेश्चन लाया है। अगर आपको लाइक अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। अगला भाइयों आ जाता है सूर्य का द्रव्यमान। हमको तो लगता है वहां जाके तौला किसने सूर्य को? सूर्य का द्रव्यमान ये हो जाता है भाई
कितना हो जाता है यार 1.9 गुणे 10 की पावर 30 kg। 10 की पावर 30 kg, 1.9 गुणे 10 की पावर 30 kg जो kg है सूर्य का वेट। पूछा जाता है, साइंस का क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, नोट्स बनाओ। अगला पूछेगा चंद्रमा का द्रव्यमान, पढ़ा है आज तक? चंद्रमा का द्रव्यमान आज हम सबको तौल देंगे यहीं पर। चंद्रमा का द्रव्यमान तो ये हो जाता है बाबू 7.34 गुणे 10 की पावर 22 kg। 22 चंद्रमा का, 24 हो जाता है किसका? धरती वाले में 10 की पावर 24 और 10 की पावर 30 किसमें? सूर्य में, याद रखना। अगला जो आ जाता है आपका क्वेश्चन, आपसे पूछेगा बाबू, कहेगा सूर्य का द्रव्यमान, वो तो हमने लिख लिया यार। हाँ, पृथ्वी का पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है भाई? कि वह वेग जिससे क्या किया जाए, किसी वस्तु को अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए। जो हमारे यहाँ से उपग्रह फेंके जाते हैं इसी पलायन वेग के सिद्धांत पर भेजे जाते हैं। किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर हम फेंकें तो क्या करेगी? पृथ्वी के ग्रेविटी क्षेत्र को बाहर वो पार करके अंतरिक्ष में चली जाती है। इसे क्या कहते हैं? पलायन वेग। तो पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? ये होता है मेरे भाई और बहनों, कितना होता है? 11.2 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थात कोई चीज 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर जाएगी तो क्या करेगी? वो पृथ्वी के ग्रेविटी क्षेत्र को पार करके अंतरिक्ष में चली जाएगी। अगला जो पूछा जाता है वो हो जाता है हमारा, एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं? अच्छा, यहीं पर सूर्य का भी बता दें। सूर्य का जो पलायन वेग होता है बाबू, सूर्य का पलायन वेग ये होता है आपका 42 कितना होता है बाबू? 42 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी पर, वो सूर्य पर क्या है? सूर्य हमसे बहुत बड़ा है, तो सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है, तो सूर्य का भी ग्रेविटी ज्यादा होगी। और जब कोई चीज ग्रेविटी ज्यादा है तो वहां पर क्या? पलायन वेग भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाता है? 42। जबकि अगर हम चंद्रमा की यहीं पर बात कर दें बाबू, चंद्रमा का, तो चंद्रमा का हो जाता है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। 2.38 किलोमीटर पर। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सूर्य का 42 किलोमीटर पर सेकेंड, चंद्रमा का 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है। एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं? कूलाम क्या है? कूलाम आवेश का मात्रक है, और जो आवेश बनता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बनता है। तो आपसे पूछा जाएगा एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन? तो बाबू मेरे भाई ये होते हैं एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन ये होते हैं 6.25 गुणे 10 की पावर 18। कितने होते हैं बाबू? 6.25 गुणे 10 की पावर 18 होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, फिर बताना। अगर पढ़ोगे तो बताओगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर देखोगे बगल वाले का मुंह। तो पढ़ो और क्लास को लाइक भी करो। अगला क्वेश्चन आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना बाबू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान ये होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। 9 गुणे 10 की पावर 9, इसका मात्रकवा हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन, तो बाबू इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले बात करते हैं किसकी? मास, अर्थात द्रव्यमान की। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 की पावर -31 kg होता है। और जो इसका आवेश होता है, क्या मेरे साथी? इसका जो आवेश होता है वो होता है -1.6 गुणे 10 की पावर -19 kg। अगर हम बात करें अब यहीं पर किसकी? प्रोटॉन की। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है,
जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का, जो द्रव्यमान होता है इसका 1.672 गुणे 10 की पावर माइनस के 27 kg कितना होता है साथी, गुणे 10 की पावर माइनस के 27 kg। और जो इसमें आवेश होता है भाई, मेरे भाई और बहना, इसका जो आवेश होता है ना वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 kg होता है। अरे सॉरी यार, ये कूलाम होगा, आवेश का मात्रक कूलाम ना, तो यहाँ पर भी क्या कूलाम, पर यहाँ क्या निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव होता है। अब यहीं पर बात कर दें किसकी, न्यूट्रॉन की, तो भैया न्यूट्रॉन होता है न्यूटर जेंडर, अर्थात क्या हो जाता है, नपुंसक मत बोल देना, आवेश रहित होता है। क्या होता है बाबू, आवेश रहित। इसका जो द्रव्यमान होता है ना सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में पूछे सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है, तो क्या बताओगे, ये होता है बाबू किसका, न्यूट्रॉन का। तो द्रव्यमान कितना होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है ना वो इतना ही होता है, बस यहाँ 2 की जगह 4 आ जाता है, 1.674 गुणे 10 की पावर माइनस के 27 kg। और कोई इससे पूछे आवेश कितना होता है, तो इसमें आवेश नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है निगेटिव उदासीन होता है, बस ये। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो अपने छोटे से परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लगे तो यार लाइक भी कर दीजिए, ये तो हक है हमारा, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। आपका छोटा सा परिवार है, थोड़ा थोड़ा मदद कीजिए ताकि ये क्या हो सके, बड़ा हो सके, ताकि ये आपके लिए और बेस्ट से बेस्ट कर सकें। मिलते हैं अगली क्लास में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।